फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ऑल इज़ हियर। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आपके लिए ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी हैं। आपकी व्हाट्सएप हैक भी हो सकती है, कोई आपकी व्हाट्सएप हैक कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी व्हाट्सएप को महफूज बना सकते हैं और कोई आपकी व्हाट्सएप हैक ना कर सके। ये ट्रिक्स बताऊंगा आप किस तरह अपनी व्हाट्सएप को महफूज बना सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ सके कि क्या स्टेप्स आपको करने हैं अपनी व्हाट्सएप को महफूज बनाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, अगर आपका व्हाट्सएप पर अकाउंट है, अगर आप फील करते हो कि आपके व्हाट्सएप का अकाउंट जो है उसमें से कोई अननोन बंदा आपको कोई ऐसा मैसेज कर देता है जो आपके किसी काम का नहीं है, तो उसको सबसे पहले आपने डिलीट कर देना है। बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो आपको अननोन मैसेज भेजते हैं और अननोन मैसेज भेजकर आपकी व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा काम, आपने अपने मोबाइल की चेकिंग करनी है। आपने अपना मोबाइल रेगुलर चेक करना है कि आपके मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं है। आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती है, कोई बंदा आपके मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है जिससे आपकी व्हाट्सएप हैक हो सके और आपकी चैट्स रीड कर सकता है, आपके मैसेजेस रीड कर सकता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन ना हो जो कि आपके किसी काम की नहीं है। बाज़ औक़ात कोई ऐसा बंदा जिसने आपका मोबाइल उठाया हो और आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी हो, इस तरह भी आपकी व्हाट्सएप हैक हो सकती है। तो ये दो काम आपने पहले कर लेने हैं। और तीसरा बड़ा काम, अगर आपको कोई कॉल आती है या मैसेज आता है इस किस्म का, कोई भी अननोन कोड भेजते हैं आपको या कोई भी पिन भेजते हैं कि आपको इनाम मिला है या कोई इनामी स्कीम की तरफ से, या इस किस्म का कोई भी मैसेज आपको भेजा जा सकता है और वो कोड आपसे दोबारा वापस मांग सकते हैं। तो असल में वो कोड आपने उनको नहीं बताना अगर आपको ऐसा कोई कोड मिलता है, क्योंकि वो कोड आपकी व्हाट्सएप को हैक करवा सकता है, क्योंकि उस कोड से कोई अननोन बंदा आपकी व्हाट्सएप में लॉग इन कर सकता है। ये काम भी आपने कर लेना है। और फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग कर लेनी है एक। आप अपनी व्हाट्सएप को चेक कीजिए, अगर आपको शक होता है कि आपकी व्हाट्सएप कोई दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है या कोई बंदा आपकी चैट्स पढ़ रहा है, तो आपको फ़ौरन अपना व्हाट्सएप अकाउंट दोबारा डिलीट करके दोबारा बनाना चाहिए। ये काम आप कर लें। अगर ये काम कर लेंगे तो जो बंदा आपकी व्हाट्सएप में लॉग इन हुआ है उसकी व्हाट्सएप उसके मोबाइल में से आपकी व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगी। तो ये काम आप कर लें। उसके बाद एक बड़ा काम है, आपने अपनी व्हाट्सएप के अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन करनी है। आपने अपनी व्हाट्सएप अकाउंट की 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेनी है। इससे क्या होगा, अगर कोई बंदा आपके व्हाट्सएप अकाउंट में लॉग इन कर भी लेता है, आपके मोबाइल में लॉग इन कर भी लेता है, तो अगर आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगी तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस कर लेता है, एक्सेस कर लेने के बाद वो जब आपकी व्हाट्सएप जो उसने हैक की है जब ओपन करेगा, जब वो अकाउंट ओपन करेगा तो वो उससे कोड मांगेगा। व्हाट्सएप एक कोड मांगेगी, जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो कोड होगा वो मांगेगा, 6 अंकों का कोड होगा। अगर ये कोड वो नहीं देता तो वो आपकी व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही आम बात है, इसको आपने ऑन कर लेना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने लाजमी ऑन कर लेनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट कोई एक्सेस ना करे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और काम है जो कि आप कर सकते हैं। जो नई व्हाट्सएप अभी आई है, अपडेटेड वर्जन है व्हाट्सएप का, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको आपने इंस्टॉल जब करना है तो अगर आपकी व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है, आपने अपनी व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है
اس میں آپ کو یہ آپشن ملتا ہے فنگر پرنٹ لاک. یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں, لاسٹ پہ آپشن ہے فنگر پرنٹ لاک کا. آپ نے فنگر پرنٹ لاک آن کر لینا ہے. اگر آپ کے موبائل میں فنگر پرنٹ لاک ہے تو آپ یہ لگا سکتے ہیں. یہ آپ نے آن کر لینا ہے. جب آپ اس کو آن کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے. آپ نے یہاں پر اپنی سیٹنگ کر لینی ہے کہ آپ کو کب فنگر پرنٹ لاک چاہیے, 1 منٹ کے بعد یا 30 منٹ کے بعد, جو بھی. یہ سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے. یہ بہت ہی ایک عام کام ہے. فنگر پرنٹ لاک لگانے سے آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کوئی دوسرا بندہ اوپن نہیں کر سکتا. کوئی بندہ بھی آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکے گا, اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے اس نیو ورژن میں. یہ سیٹنگ آپ کر لیں تو آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کوئی ہیک نہیں کر سکتا. اور آپ نے کرنا کیا ہے, ایک اور کام, اپنے موبائل میں کوئی اینٹی وائرس سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں, انسٹال کر کے رکھیں. کوئی بھی اینٹی وائرس اچھا ہو, جو مثال کے طور پر آواز اینٹی وائرس ہو جائے یا کوئی اور اچھا سا, اور میل ویئر وغیرہ سے اسپائی ویئر وغیرہ کو ریموو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گا وہ. آج کل اینڈرائڈ موبائلز میں پہلے سے اینٹی وائرس بلٹ ان ہوتے ہیں, مگر آپ نے کر لینا ہے اگر ضرورت محسوس ہو, مگر اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو کر سکتی ہیں, اس سے آپ کے موبائل میں میل ویئر وغیرہ نہیں آئیں گے. یہ آپ نے کر لینا ہے. اور یہاں پر آپ واٹس ایپ کی سیٹنگ بھی کر لیں تو آپ کا اکاؤنٹ محفوظ ہو جائے گا. یہ سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو جو بھی لوگ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ اور انفارمیشنل ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر ویڈیوز مہیا کریں. میں یہ بتاتا چلوں کہ میں یوٹیوب پر نیا ہوں, ابھی مجھے بہت عرصہ نہیں ہوا, 1 منتھ ہوا ہے ابھی. تو مجھے آپ سب کی ضرورت ہے, آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ مجھے سبسکرائب کریں, اور پلیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں.